Assalamu alaikum students. In the last lecture we were discussing about access modifier और उन access modifier में हमने public और private को जो है वो उसका ओवरव्यू लिया था। और पब्लिक और प्राइवेट के अंदर हमने देखा था कि जब भी हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, कोई भी वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, हम उसको पब्लिक या प्राइवेट कह सकते हैं। और इसी तरीके से हम किसी भी फंक्शन या मेथड्स जो हैं उनको भी पब्लिकली या प्राइवेट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने फिर इसी तरह एक एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो है वो सैलरी का एक वेरिएबल था जिसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर करवाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो है वो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं या डेटा है और जो फंक्शन है उनको किस तरीके से हम डिक्लेयर करवाएंगे। आज के लेक्चर में हम जो है वो यही डिक्लेरेशन जो है क्लास की वो किस तरीके से की जाती है, इसके साथ साथ क्लास के अंदर अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा और उसको फिर हम एक सैम्पल कोड की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हम ये डिस्कस करने लगे कि एक क्लास डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। तो व्हाट वी विल बी डूइंग कि मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिस्कशन हम लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंट क्लास, यानी अब जो क्लास का जो कीवर्ड है जो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये कीवर्ड है जिसको क्लास लिखने से पहले जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि क्लास का कोई ना कोई नाम होता है। जिस तरह हम जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि स्ट्रक्चर का हम कोई भी नाम रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्लास का भी कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास का नाम रखा है पॉइंट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर मैं हम एग्जांपल कंसिडर करें कि हमारे पास अगर मैंने 2 डायमेंशनल स्पेस है, यानी हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर मैं एक पॉइंट जो है वो हम ग्राफ में जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट का हमें पता है कि x, y यानी p पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x, y। इसी तरीके से मैं दूसरा कोई पॉइंट बना सकता हूँ, उसमें भी हमारे पास x, y 2 वैल्यूज होंगी। तो हमने यहाँ पे हम इस तरह से इस एग्जांपल को समझ सकते हैं कि हमने एक पॉइंट क्लास बनाई है और हमें ये करना है कि उस पॉइंट क्लास में, क्योंकि एक पॉइंट जो है अगर वो 2D स्पेस में है या 2D कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो उसमें एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी जो कि बताएगी कि वो पॉइंट बेसिकली किस जगह मौजूद है। तो इनिशियली वी नो कि पॉइंट क्लास हमने रख दिया नाम क्लास का। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम पॉइंट ही नाम रखें, यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल जो है वो हमने पॉइंट नाम रखा है। और उस पॉइंट क्लास को डिक्लेयर करने के बाद या डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने 2 कर्ली ब्रैकेट्स जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो डाले। ये बेसिकली उस पूरी की पूरी क्लास जो भी हम लिखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं उसकी बॉडी कंसिडर की जाती है। इस बॉडी के अंदर हमने फ़िलहाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो डेटा मेंबर्स हैं, हमने 2 बातें की थी कि 2 चीज़ें होती हैं किसी भी क्लास के अंदर, एक होती है उसका डेटा और दूसरे उसके मेथड्स। तो डेटा को मैं डेटा मेंबर्स भी कह सकता हूँ और इसी तरह से जो मेंबर जो फंक्शंस हैं उनको मेथड्स भी कहते हैं या मेंबर फंक्शंस भी कहा जाता है। तो बेसिकली मैं यही 2 टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो आगे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कोई फंक्शन, अगर आप देखें इस क्लास पॉइंट के अंदर हमने कोई फंक्शन यहाँ नहीं रखा, हमने सिंपली यहाँ पे अभी एक 2 वेरिएबल्स जो हैं वो उनको इनिशियलाइज़ करवाया है। एक उसमें से इंटीजर x है और दूसरा इंटीजर y है। अब जो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बिफोर इंटीजर x और इंटीजर y, उसके बाद कॉलन लगाना ज़रूरी होता है। तो इसका ये मतलब है कि अब जो पब्लिक हमने लिखा है इसके बाद जो भी वेरिएबल हमने लिखा है, जो भी चीज़ लिखी है वो पब्लिक कंसिडर की जाएगी। अब वो पब्लिक से क्या फ़ायदा होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पब्लिक और प्राइवेट का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, बट यहाँ पे हमने बेसिकली इस पॉइंट क्लास के अंदर सिंपली
दो पॉइंट्स x और y इनिशियलाइज कराएं जो कि इंटीजर टाइप के हैं, और हमने ये कहा है कि ये दोनों पब्लिक टाइप के हैं, यानी इनकी एक्सेस जो है वो पब्लिक है। सो नाउ इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि जी एक दफ़ा आपने पब्लिक लिख दिया और उसके बाद आप इंटीजर x लिखें, इंटीजर y लिखें, अब इसके बाद आपके पास कोई और इंटीजर z और जो भी आगे डिटेल आएगी वो सारी की सारी पब्लिक कंसिडर की जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया एक दफ़ा। अच्छा जी, उसके बाद द सेकंड पॉइंट इज कि द क्लास डेफिनेशन बिगिंस विद द कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय इट्स नेम पॉइंट। अब जो हमने पहले बात ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि जो क्लास की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो हमेशा स्टार्ट होती है कीवर्ड क्लास से, जो कि हमने क्लास पॉइंट में पहले ग्रीन कलर से क्लास लिखा भी है, और उसके बाद उस कीवर्ड क्लास लिखने के बाद हम उस क्लास का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे उस क्लास का नाम मैंने पॉइंट रख दिया है, तो यहाँ आप कोई भी पॉइंट जो है या कोई भी नाम जो है क्लास का रख सकते हैं। उसके बाद वी हैव अगेन जो डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स है, यहाँ पे जैसे हमने इससे पहले क्लास पॉइंट बनाई थी, हमने दो x एंड y पब्लिक रखे थे वेरिएबल। अब यहाँ डॉट का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ मेथड्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है, ये सिर्फ अभी समझाने के लिए हमने यहाँ पे डॉट 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 लगाया। और आखिर में वी मस्ट नो कि द क्लास डेफिनेशन इज इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस, यानी जो करली ब्रैकेट्स हैं ये पूरी की पूरी उसकी डेफिनेशन जो है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर होगी। एंड नोट दैट द डेफिनेशन इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन, और जब हम करली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे तो हम पे लाजमी है, क्योंकि ये डेफिनेशन है, कि इसके बाद हम इसमें सेमीकोलन लगा के इसको एंड करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अब हम डिस्कस करेंगे कि इन क्लासेस को यूज़ कैसे किया जाता है। सो एज वी नो कि जी अ क्लास डेफिनेशन सर्व्स एज अ टेम्पलेट बेस्ड ऑन विच वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर द यूज़ ऑफ आवर एप्लीकेशन कोड। इसका मतलब ये है कि क्लास की जो भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से मुराद जो भी हमने क्लास क्रिएट की है, ब्रैकेट लगा के उसकी जो भी डिटेलिंग है, उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं या जो भी डेटा मेंबर्स हैं उनकी डिटेल जो भी लिखी है, वो बेसिकली क्लास की डेफिनेशन कंसिडर की जाती है। तो बेसिकली जो क्लास की डेफिनेशन है, ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक डिज़ाइन या एक टेम्पलेट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम कहें कि जी ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ है, बल्कि ये एक डिज़ाइन है। जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस क्लास के अंदर लिखी जाएगी। सो वी कैन से कि ये डिज़ाइन हो सकता है, या इसको हम टेम्पलेट भी कहते हैं। तो इस टेम्पलेट या डिज़ाइन की मदद से व्हाट वी डू, वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो क्लास के अंदर डिटेल दी गई है, इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जो भी डिटेल यहाँ पे गिवन है। अब सवाल ये आता है कि ऑब्जेक्ट्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं? ताकि हम अपने एप्लीकेशन कोड या जो हमने प्रोग्रामिंग कोड बनाया हुआ है वो इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से जो भी टास्क या जो भी प्रोग्राम बनाना है वो काम हम कर सकते हैं। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं, जो हमने पहले भी कंसिडर की थी पॉइंट की क्लास की, कि फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग आवर क्लास डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वी कैन क्रिएट सेवरल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ईच पॉइंट ऑब्जेक्ट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय टू डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स x and y which specify the x and y coordinates of the point। अब यहाँ इस पॉइंट को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमने एक जो है वो क्लास बना दी पॉइंट की, और उस क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिए, एक x एक y, और हमने इसको कंसिडर इस तरह से किया कि हमें जो है वो बेसिकली एक कोई भी अगर पॉइंट बनाना है टू डायमेंशन स्पेस के अंदर, तो उस पॉइंट में बेसिकली हमारे पास एक x की वैल्यू होनी ज़रूरी है और दूसरी y की। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट बना सकते हैं। अगर मैं टू डायमेंशन स्पेस की बात करूँ तो हम यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और हर ऑब्जेक्ट बनाने पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टू डायमेंशनल स्पेस है और उस टू डायमेंशनल स्पेस पे मेरे पास एक पॉइंट है P1, और इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट है जिसको मैं कहता हूँ पॉइंट P2।
तो P1 के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं लेट्स से P1 इज x1, y1, और इसी तरह P2 दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2, y2। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं जब भी कोई क्लास बना रहा हूँ तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास तो एक ही होगी, क्योंकि उसमें एक दफ़ा आपने डिज़ाइन दे दिया, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूं कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक चेयर का जो डिज़ाइन है बना लिया है, जब आपने डिज़ाइन बनाना था तो वो डिज़ाइन या डिज़ाइन की जो डिटेल थी या टेम्पलेट था वो एक ही था, जहाँ सारी तफसीलात लिखी गई थी कि किस तरह उस चेयर को बनाना है। लेकिन जब आपने वो डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशंस दे दी, वो टेम्पलेट बना लिया, अब आप उससे एक चेयर बनाएं, एक से ज़्यादा चेयर बनाएं, बिकॉज अब आपके पास डिज़ाइन की डिटेल मौजूद है, तो आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी कि जब आपने क्लास बना ली है तो अब आप एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और हर ऑब्जेक्ट बनाने पे आपके पास बेसिकली उसकी दो डिस्टिंक्ट वेरिएबल होंगे। दो क्यों होंगे? क्योंकि हमने उस क्लास की डेफिनेशन के अंदर पॉइंट लिखा है कि उसकी जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त ये बात आपको जहन में रखनी है कि ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करते हैं, अब वो कैसे होता है ये हम देखेंगे, लेकिन जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंपाइलर जो है वो उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं मेमोरी में उनके लिए अपने पास जगह एलोकेट कर लेता है। ये हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है P1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है P2, तो P1 जब बनाया जाएगा तो P1 के लिए कंपाइलर जो है बगैर किसी चीज़ के कि आप नहीं बताएंगे, कंपाइलर को पता है कि P1 ऑब्जेक्ट जब बनाया गया ये क्लास पॉइंट से बिलोंग करता हुआ ऑब्जेक्ट है, और उस पॉइंट क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल्स बता दिए हैं। इसका मतलब है जब भी कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा जो कि इस क्लास का होगा, उसके लिए दो वेरिएबल्स की जगह कंपाइलर मेमोरी में रख लेगा। यानी अगर P1 पॉइंट रखा है तो वहाँ पे आपके पास x और y उसका अलग होगा। अगर P2 ऑब्जेक्ट बनाए दूसरा, उसका x और y अलग होगा, जो कि P1 के x और y से अलग कंसिडर किया जाएगा या अलग मेमोरी में स्टोर होगा। इसको हम आगे भी जाके मज़ीद डिटेल में देखेंगे। लास्ट पॉइंट जो ये है हमारे पास कि ईच पॉइंट ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ द डेटा एलिमेंट x एंड y। ये पॉइंट अभी जो हमने डिस्कस भी कर लिया है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ P1 जो कि लेट्स से पॉइंट क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो उसके x और y की वैल्यू अलग होगी। और इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट बनाता हूँ P2, तो वहाँ पे मेरे पास उसके x और y की वैल्यू P2 की अलग होगी, जो कि P1 से डिफरेंट है। इसी तरह द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास डेफिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास इंस्टेंटिएशन। यानी जो प्रोसेस है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना उसकी क्लास डेफिनेशन से, यानी क्लास की आपने डेफिनेशन दे दी, अब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाने लगे, तो ये प्रोसेस जो है उसको हम क्लास इंस्टेंटिएशन भी कहते हैं, या जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं। सो बेसिकली वी से दैट क्लास इज इंस्टेंशिएटेड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको इंस्टेंस भी कह सकते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो या किसी भी क्लास का इंस्टेंस कह लें, एक ही बात है। सो अभी जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं किसी क्लास का या दूसरी क्लास या कोई ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएशन होती है। सो अभी हमने जो है वो ये देखा कि किस तरीके से हम बेसिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें उसके जितने भी वेरिएबल्स हमने उस क्लास के अंदर डिफाइन किए वो बेसिकली हमारे पास उसके मेमोरी में वेरिएबल्स इनिशियलाइज या मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि जो हमने इससे पहले बात की थी पॉइंट से रिलेटेड, उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्कशन अपनी समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम की सूरत से बताऊंगा कि व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं। लेट्स से ये हमारा वाई एक्सिस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो एक्सेस है वो एक्स एक्सेस है। तो
व्हेन वी हैव दीज टू एक्सेस, और मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास एक पॉइंट है इस पर्टिकुलर 2D स्पेस के अंदर, सो एंड आई वांट कि जी ये मुझे पता होना चाहिए कि ये पॉइंट है, लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे कि दैट दिस पॉइंट इज बेसिकली P1। और अब वन विल से कि जी इसमें हमारे पास एक कोई x1 मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दूसरा जो है वो y1। तो विद दिस x1 एंड y1 आई नो कि जी आई विल हैव सम वैल्यू जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी कंसिडर लाइक दिस, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू दे रहा होगा कि x की पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, और बिल्कुल इसी तरीके से मुझे यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू भी इसी तरीके से पता चल रही होगी कि जो स्पेसिफिक y की वैल्यू पे ये लाई कर रहा है। तो ये बेसिकली x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे एक ही पॉइंट की बात करते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अनदर पॉइंट हियर इन दिस स्पेस एंड वी से कि जी वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है जिसको हमने नाम दे दिया अब विच इज P2। तो इस P2 के लेट्स से वी से कि दिस पॉइंट इज P2। अब यहाँ पे P2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, वो x2 y2 होंगे। तो अब इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जब हम बात करते हैं इसी तरीके से कि यहाँ पे एक वैल्यू कोई ना कोई x की मौजूद होगी और दूसरी कोई ना कोई एक वैल्यू जो है वो y की मौजूद होगी। तो बेसिकली जब हमने, आपको याद होगा इससे पहले हमने बात की थी, जो हमने क्लासेस क्रिएट की थी, क्लासेस से हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी, हमने कहा था एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। तो जब मैं अगर एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ विच इज लेट्स से P1, तो इस P1 के कंपाइलर क्या करेगा कि हमारे पास P1 से रिलेटेड वो एक बेसिकली हमारे पास क्रिएशन होगी ऑब्जेक्ट की, और वो ऑब्जेक्ट जो है जैसी मैंने क्रिएट किया वो कैसे होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन अगर मैंने P1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है लेट्स से, तो उस P1 से रिलेटेड कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कंपाइलर क्या करेगा, क्योंकि उस क्लास के अंदर आपको याद होगा हमने इंटीजर x और इंटीजर y की वैल्यूज रखी थी, तो ये कंपाइलर जो है वो मेमोरी दो एलोकेट कर देगा। पहले वाले केस में वो ऑब्वियसली यहाँ पे एक x की वैल्यू लेगा और दूसरी यहाँ पे जो वैल्यू लेगा वो y के लिए कोई भी जो है वो यहाँ पे स्पेस रख लेगा अपने पास। अब यहाँ x क्या होगा y क्या होगा ये ऑब्वियसली यूजर बताएगा कि x और y के लिए, लेकिन कंपाइलर जो है वो x और y के लिए अपने पास स्पेसिफिक जो लोकेशन है मेमोरी के अंदर वो रख लेगा जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा जो कि उस क्लास से बिलोंग करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने लेट्स से कहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P2 उसी क्लास से रिलेटेड है, लेकिन एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्वियसली हमने, तो यहाँ इस P2 के अंदर भी जब हम ये बनाएंगे P2 ऑब्जेक्ट, तो इस P2 ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कंपाइलर जो है वो इसी तरीके से दो और स्पेस की जगह एलोकेट रखेगा, और वहां पे वो एक x की वैल्यू अपने पास स्टोर करेगा और दूसरी वैल्यू होगी उसकी y की। अब ये जो एक्स वाई है P1 का ये डिफरेंट है और P2 का एक्स वाई डिफरेंट है। अब यहाँ हम ऑब्वियसली इसको x1 y1 और x2 y2 कह रहे हैं, लेकिन कंपाइलर इसको x और y से ही मुराद समझता है कि ये P1 का x है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे सवाल है कि कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि P1 का x लेना है या P2 का x लेना है। तो उस केस में अगर मुझे P1 के x को प्रोग्राम में कहीं यूज करने की जरूरत है तो आई विल राइट P1, लेट्स से आई विल से अगर मुझे ऑब्जेक्ट 1 की बात करनी है तो आई विल से कि P1 डॉट x। इसका मतलब है अब अगर मैं जिस x की बात कर रहा हूँ वो P1 का x है। अगर मुझे P2 के x की जरूरत है तो उस पर्टिकुलर केस में मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोग्राम के अंदर P2.x। तो अब कंपाइलर को पता है कि P2 ऑब्जेक्ट का x वाली वैल्यू उठानी। इसी तरह y के साथ भी होगा कि अगर P1.y लिखूंगा इसका मतलब है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, और इसी तरह अगर P2.y लिखूंगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट की। सो इन दिस वे
मैंने कोशिश की कि मैं आपको 2D स्पेस के अंदर जो है वो समझाऊं कि हम किस तरीके से बेसिकली एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब पॉइंट बना सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं, बल्कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि हमने यहाँ पे एक दफ़ा बता दिया कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और उसकी तमाम डिटेल्स पे डिपेंड करता है हमारे पास कि हम जितने भी चाहें पॉइंट्स रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास प्रोग्राम के अंदर भी जब हमने पॉइंट क्लास बता दी है कि उसमें एक्स और वाई की वैल्यू होगी, तो अब वहाँ पे हम जितने भी चाहें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे उसकी एक एक्स और एक वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद होगी। ओके, सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग कि जी किस तरीके से मेमोरी में हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि उस क्लास से बिलोंग करते हैं, अब हम देखेंगे कि अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट हम करते क्या हैं कि हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने जो डिक्लेरेशन है वो इस तरह से होती है कि हम पॉइंट लिखते हैं और फिर पी लिखूंगा अगर मैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमें पता है कि हमने क्लास का नाम लिखा था, और उसके बाद पी जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मुझे बनाना है तो पहले मैं उस क्लास के नाम को लिखूंगा, यानी जो भी क्लास का नाम है। अब वहाँ पे हमने क्लास का पिछली स्लाइड में अगर आपको याद हो हमने पॉइंट रखा था उस क्लास का नाम, और उसके क्लास के नाम के लिखने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट का नाम आपने रखना है, आपने पी रखना है आप पी रख लें, आपने P1 रखना है आप P1 रख लें, तो वो फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम पॉइंट P लिखेंगे तो होगा क्या कि इसके बाद कंपाइल और लाइन टर्मिनेटर यूज़ करेंगे, तो अब कंपाइलर करेगा क्या। सो बेसिकली व्हेन वी रन द प्रोग्राम द रन टाइम विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड P। अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो बेसिकली रन टाइम जो है, रन टाइम में जो कंपाइलर है वो क्रिएट कर देगा एक वेरिएबल P के नाम का, क्योंकि आपने वो P के नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब हैविंग टू मेंबर्स एक्स एंड वाई, अब यहाँ टू मेंबर्स क्यों हैं, वो इसलिए हैं कि आपने जो P जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपने उसके साथ पॉइंट लिखा है पहले। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई भी इंटीजर डिफाइन करना है, लेट्स से इंटीजर a, तो जब भी मैं a की बात करूंगा मेमोरी के अंदर तो आप कहेंगे कि a जो है उसकी जो टाइप है वो है इंटीजर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं कंसिडर करूँ उसी एक्सप्लेनेशन को, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है P या जो भी वेरिएबल है P, अगर कोई मुझसे पूछे इसकी टाइप क्या है, तो आई कैन से कि उसकी टाइप है पॉइंट, बिकॉज हमने क्लास को, अगर आपको पहला लेक्चर याद हो हमने बात की थी कि क्लास भी डेटा टाइप या टाइप ऑफ डेटा में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे P की जो टाइप है वो पॉइंट है। अब वो पॉइंट में जब भी हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होता है तो क्लास पे जाएगा वो और देखेगा कि वहाँ कितने वेरिएबल्स डिफाइन हैं। तो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमने दो इंटीजर्स डिफाइन किए थे उस क्लास पॉइंट के अंदर, एक इंटीजर x था, दूसरा इंटीजर y था। तो एज यू कैन सी नीचे डायग्राम में हमारे पास जो डायग्राम में शो किया गया वो यही कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया P, और उस ऑब्जेक्ट बनाने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि P एक मेमोरी में स्पेस आ गई, बल्कि वो एक दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल की हमारे पास जो आई है, जिसमें पहली x होगी दूसरी y होगी, और इस पूरे को हम कहेंगे कि दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने जिसका नाम P है और जो पॉइंट क्लास से बिलोंग करता हुआ ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक दूसरी बात आती है कि the values of these data members are undefined and will contain some random values at the time of object creation। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अब obviously जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि जी हमने यहाँ, ठीक है, कंपाइलर ने x और y की मेमोरी तो एलोकेट कर ली है, लेकिन
इस x की कोई वैल्यू होनी चाहिए, इस y की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो कंपाइलर अभी उसको ज़रूरत नहीं थी और ना हमने बताई उस x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है, लेकिन उसने उस x और y के लिए एक जगह क्रिएट कर ली है अपने पास मेमोरी में, और कोई भी एक रैंडम वैल्यू जो है वो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो खुद से रख लेगा। बाद में जब हम जो भी वैल्यू लिखेंगे या इनिशियलाइज करवाएंगे तो वो x की वैल्यू उठा के उस ऑब्जेक्ट की वहाँ रख देगा, और इसी तरह y की भी जो वैल्यू हमने रखी है वो उठा के उस पर्टिकुलर पेज पे रख देगा। जो लास्ट थिंग है, अगेन जो हमारे पास डायग्राम दिया है, ये डायग्राम जो है वो हमने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट ऑब्जेक्ट की वो हमने दिखाई है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो क्रिएट करने के लिए हमने करना क्या है, अगेन कि हम पहले क्लास का नाम लिखेंगे विच इज़ पॉइंट, और फिर उसके बाद हम उस जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना है हमने वो लिख देंगे विच इज़ पॉइंट p। तो इसके बाद होगा क्या कि जैसे ही हमने किया तो कंपाइलर जो है वो p के बिहाफ पे दो वेरिएबल्स x और y मेमोरी में उसके लिए वैल्यू जगह एलोकेट कर लेगा, मेमोरी एलोकेट कर लेगा। तो जब भी हम p लिखेंगे या p.x लिखेंगे तो वो उस x या फिर p.y लिखेंगे तो वो y की वैल्यू जाके इनिशियलाइज या उसको वैल्यू को सेट कर देगा। ओके, सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग के जी किस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो किसी क्लास से बिलोंग करता है उस ऑब्जेक्ट को किस तरह हम क्रिएट करते हैं, हमने एक बात और पहले डिस्कस की थी कि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं बल्कि हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो हमने वही एग्जांपल ली है पॉइंट की कि ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही पॉइंट बनाना हो बल्कि हम एक से ज़्यादा पॉइंट भी बना सकते हैं। सो वी मे क्रिएट मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स by declaring several variables of point class type. For each variable declaration, an independent memory block will be allocated as shown in figure. अब यहाँ पे जैसे हमने पिछली फिगर ली थी कि वहाँ हमने पॉइंट P लिखा था, ठीक है जी। तो पॉइंट P अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उस पॉइंट क्लास से बिलोंग करता हुआ एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे 3 ऑब्जेक्ट बनाने या 4 ऑब्जेक्ट बनाने या इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो उस केस में मैं किस तरीके से लिखूंगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो यू कैन सी इन पॉइंट जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेटमेंट डिक्लेयर्स 3 वेरिएबल्स ऑफ टाइप पॉइंट। अब यहाँ पे मैं उसको लिखने के लिए क्या लिखूंगा कि पॉइंट P1, P2, P3 और सेमीकोलन। तो इससे अब कंपाइलर क्या करेगा कि वो पॉइंट क्लास से के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। अब जो मेमोरी में क्या करेगा, जैसे हमें ऊपर डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो P1, P2, P3 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए उसने, और हर ऑब्जेक्ट का अपना एक XY की वैल्यू मौजूद होगी। अब ये जो डिक्लेरेशन हमने दी है पॉइंट P1 पॉइंट और फिर उसके बाद P2 लिखा पे P3, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने इससे पहले बात की थी कि अगर मैं इंटीजर A की बात कर रहा था पिछली स्लाइड में तो मैं वन कैन आस्क कि जी A की डेटा टाइप क्या है, तो हम कहेंगे इंटीजर। अब यहाँ पे भी हमने अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें एक से ज़्यादा इंटीजर बनाने थे तो हम लिख सकते थे इंट A, B, C। तो हर एक के साथ इंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे, मैंने सिर्फ एक दफ़ा लिखा इंट A, B, C और लाइन टर्मिनेट कर दी। इसका मतलब है कि A, B, C तीनों इंटीजर टाइप के। इसी तरह का यहाँ पे भी हमने काम किया कि हमने लिख दिया पॉइंट P1, P2, P3। तो यहाँ पे कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, और ये तीनों के तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लास पॉइंट के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जिसकी वजह से कंपाइलर को पता चल जाता है कि उसने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, P1, P2, P3, जो कि पॉइंट क्लास से बिलोंग करते हैं। अब एज वी हैव सीन के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होंगे, हमने ये भी देखा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं। अब हम एक सैम्पल कोड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से हम एक प्रोग्रामिंग कोड कम्प्लीटली बनाते हैं, उसमें क्लास को कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, जो हमने देखा भी था कि क्लास पॉइंट बनाई हमने, तो वो हम फिर एक प्रोग्रामिंग कोड की एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करेंगे।
अच्छा जी, सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमारे पास बेसिकली हमने एक एग्जांपल वही जो हमने इससे पहले क्लास पॉइंट बनाई थी उसी को हमने एक प्रोग्रामिंग कोड लिखने की कोशिश की है। नाउ आई वुड लाइक कि यहाँ पे जो कोड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको आप लोग खुद इसको अपने पास बना के कंपाइल करके रन करके आउटपुट दोबारा देखें कि ताकि आपकी जो इसको बनाने का तो तरीका है आपको समझ में आए और आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो फिर डेवलप हों इस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो एज यू कैन सी टू एक्सेस द x coordinate of point p1 we use the syntax p1.x and to access the y coordinate we use the syntax p1.y। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मुझे पॉइंट क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट कोई भी बनाया तो अगर उसके मेरे x कोऑर्डिनेट को मुझे अगर एड्रेस करना है तो मैं p1.x लिख सकता हूँ और अगर y कोऑर्डिनेट को तो मैं p1.y लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन सी कि वी स्टार्ट द कोड बाय इनिशियलाइजिंग द लाइब्रेरी आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी। तो हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ पे ये जो हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये इनका क्या पर्पस होता है, तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दीज थिंग्स। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ऑलरेडी दे दी गई है। तो जहाँ पे जो अब जो ऊप से रिलेटेड जो क्लास क्रिएशन या ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड जो चीज़ें उनमें मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा। सो एज यू कैन सी कि हमने किया क्या कि हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के फ़ौरन बाद जो है वो एक क्लास लिखी डिफ़ाइन की और बाय यूजिंग द कीवर्ड क्लास और उस क्लास का हमने नाम रखा पॉइंट। अब ये वही पॉइंट क्लास है जो हम इससे पहले स्लाइड में देख भी चुके हैं। तो यहाँ पे अगेन एज वी डिस्कस के हमने दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के x और y इनिशियलाइज करवाए और उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो पब्लिक रखी है। अब ये पब्लिक प्राइवेट हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हाँ अगर मैं पब्लिक नहीं लिखता प्राइवेट लिख देता तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एट दिस टाइम बेसिकली वी आर ओनली डिफाइनिंग कि जी ये x और y जो हैं दोनों पब्लिक हैं। अच्छा, ये क्लास डिफाइन करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज की और लाइन टर्मिनेटर बना के यहाँ पे मेरी क्लास की जो डेफिनेशन है जिसका नाम मैंने पॉइंट रखा है वो ख़त्म हो गई। अब हमें पता है कि कोई भी प्रोग्राम उसमें मेन फंक्शन का होना लाजमी है, तो हमने फिर इसके बाद मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन के अंदर ब्रैकेट ओपन हमने बाद में सी आउट का एक मैसेज प्रिंट करवाया कि क्रिएटिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो बेसिकली हमने एक मैसेज सी आउट करवाया तो यू कैन सी के जो ब्लैक हमारे पास नीचे आउटपुट की विंडो है उसमें उसने वही मैसेज सी आउट का प्रिंट कर दिया। अच्छा, दूसरी लाइन जो लाइन नंबर 13 में हमने पॉइंट पी लिखा। अब ये हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा पी जो कि पॉइंट क्लास से बिलोंग कर रहा है। अब इस तरीके से हम मेन फंक्शन के अंदर असल में हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्लास तो ऊपर डिफाइन कर दी और जो ऑब्जेक्ट है उसका वो मेन के अंदर हमने बनाया। तो ऑब्जेक्ट को हम मेन के अंदर मोस्टली बनाते हैं। तो हमने पॉइंट पी जब लिखा तो इसका मतलब है कि अब कंपाइलर जो है वो देखेगा कि जी पी जो है वो क्या है, पी की टाइप जो है वो पॉइंट है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट एक क्लास है। तो कंपाइलर को पता चल गया क्योंकि एक क्लास है और क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, तो पी एक ऑब्जेक्ट है और जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ मेमोरी में तो उसने क्योंकि पॉइंट क्लास के अंदर दो वेरिएबल थे x और y, तो पॉइंट के भी ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है वो x और y की मेमोरी में जगह जो है वो एलोकेट कर लेगा। अब जब नेक्स्ट लाइन में 14th लाइन में मैंने लिखा p.x इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब यह कंपाइलर को मैंने नहीं बताया यहाँ पे कि p.x जो है वो क्या है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को जब मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था पॉइंट p लिख के तो उसे पता था कि जब p ऑब्जेक्ट बन रहा है पॉइंट क्लास का तो उसमें x और y दोनों चीज़ें ही होंगी। तो p.x जब मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि वो जो अब हमारे पास दो मेमोरी लोकेशंस रखी गई थी x और y के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट p के लिए, तो वहाँ पे जो x की मेमोरी की जो लोकेशन थी वहाँ 0 की वैल्यू स्टोर कर दो और अगर मैं लिखूं p.y तो वहाँ y की भी जो वैल्यू है उसने 0 रख दी। अब यहाँ कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है।
अच्छा जी, आफ्टर डूइंग दिस मैंने दोबारा सी आउट एक मैसेज करवाया डंपिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट और फिर लाइन चेंज कर दी, और यही मैसेज नीचे आपको आउटपुट स्क्रीन जो मैंने शो की हुई है। हर प्रोग्राम में तरीका यही होता है कि मैं कोड के बाद आउटपुट भी शो करता हूँ जो स्क्रीन में प्रिंट होता है, ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो आफ्टर प्रिंटिंग दिस लाइन, अब मैंने क्या किया कि मैंने लिखा नेक्स्ट 17th लाइन में सी आउट पॉइंट पी। तो कंपाइलर देखें उसने लिखा वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे पॉइंट पी। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन करवाया, राउंड ब्रैकेट प्रिंट करवाया, और फिर मैंने लिखा p.x। अब p.x मैंने वहाँ पे 0 रखा था, तो कंपाइलर ने वहाँ आउटपुट पे 0 प्रिंट कर दिया। और फिर उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कॉमा प्रिंट करवाया है, तो कॉमा प्रिंट हुआ। और देन मैंने यहाँ पे p.y को प्रिंट करवाया, तो p.y की वैल्यू भी 0 थी, तो कंपाइलर ने वहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया। और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज प्रिंट करवाया, तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। सो इन दिस वे वी कैन सी के इस कोड में जो हमें समझ में आया कि किस तरीके से क्लास जो है वो एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें कोई क्लास किस तरह डिफ़ाइन की जाती है। क्लास बनाने के बाद किस तरीके से मेन फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, और उस ऑब्जेक्ट की जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू है उनको असाइन करने के बाद किस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। सो विद दैट वी एंड अप विद आवर टुडेज लेक्चर, के जहां हमने देखा कि किस तरीके से क्लास क्रिएट होगी, हमने ये भी देखा किस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, और हमने ये भी डिस्कस किया कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो इस पे हम आगे भी अब अपनी डिस्कशन को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, बट यहाँ आज आपने सीख लिया कि किस तरीके से क्लासेस की क्रिएशन होती है, किस तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्रिएशंस होती हैं। सो इंशाल्लाह होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।